जम्मू कश्मीर के रामबन खूनी नाला इलाके में लापता अफराद की तलाश जारी है। अब तक 4 लाशें निकाली गई हैं, जबकि अभी भी 6 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वाज़ेह है कि कल ज़ेरे तामीर सुरंग का एक हिस्सा गिरने से हादसा पेश आया था। ये सर हमने यहाँ पे 4 we have retrieved, probably 5th body is there. ओके सर, So 5, so we are left with 5 more missing persons. ठीक सर। तो ऑपरेशन में इस वक्त क्या पोजीशन है सर एडमिनिस्ट्रेशन और तामीराती कंपनी की जाने से? पोजीशन किस पे हम सर? Complete the operation today, आज ही complete करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के खूनी नाला में मकामी 2 मजदूरों के रिश्तेदार मुनहदिम टनल के करीब लाशों का गुज़श्ता 2 रोज से इंतजार कर रहे थे। आज दीगर लाशें बरामद होने पर एक रिश्तेदार इरशाद अहमद वल्द मोहम्मद शफी साकिना पंठाल को अपने भाई की टोपी देखकर अचानक बेहोश हो गया। इसे फौरी तौर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इरशाद कल से मुनहदिम टनल के करीब अपने भाई मोहम्मद इशरत की लाश का इंतजार कर रहा था कि आज 2 बजे गैर रियासती मजदूरों की लाशें बरामद होने पर उसे दिल का दौरा पड़ गया। वादी कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित आज राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में सड़कों पर निकल आए। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन महफूज मकामात पर मुंतकली और राहुल भट्ट के लवाकीन के लिए मुनासिब राहत का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने राजबाग से घंटा घर लाल चौक तक मार्च किया, जहां उन्होंने एहतजाजी धरना दिया। बादशाह इन मुलाजमीन ने श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया। मुश्ताइल मुजाहिरीन का बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर से आमना सामना हो गया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीएम पैकेज के कुछ मुलाजमीन जिनकी बीजेपी लीडरों के साथ ताल्लुकात हैं, उनका जम्मू तबादला कर दिया गया है। आपके रविंदर रहना कुछ नहीं कर पाया। मैंने क्वेश्चन पूछना चाहिए सर जी, हाथ जोड़ के विनती है, हम 5.5 नहीं सर, सुनिए इनको, हम 5.5 पीएम पैकेज में लगे। आप मुझे बताइए बीजेपी के वो कौन से दामाद हैं? 7 साल में क्या किया? 550 केपीस जो पीएम पैकेज जम्मू में कैसे ट्रांसफर है? अशोक उनको भी वही क्लॉज पे लग रहे हैं जो मेरे बच्चे पे लग रहे हैं, उसके बच्चे पे लग रहे हैं। आपका जनरल सेक्रेटरी अशोक का बेटा जम्मू में है। जब तक ये कोई शहीद होगा, जब तक बीजेपी हम आपके साथ हैं, हम आएंगे। हम कश्मीरी पंडित हैं, 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 हम कश्मीरी पंडित हैं। देखिए अभी जो नया पीएम पैकेज लगा उसमें कितने 5 ऐसे बंदे हैं, स्पेशली क्या 6 जिनको जम्मू ट्रांसफर किया गया। क्या एक मिनट भाई जी, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, अभी हुआ, रिसेंटली हुआ, 3rd मंथ में ये ऑर्डर निकला हुआ है। आप मुझे बताइए क्या उनके पास बॉन्डेड लेबर का क्लॉज नहीं लगता है? क्या ये सिर्फ हम पे लगता है? क्या ये सिर्फ हम? देखिए यहाँ पर जो बैठा वो राहुल है, क्या हम सभी राहुल पे बॉन्डेड लेबर था? क्या उस राहुल पे था जो बेचारा मरने के लिए रहा है? हमारी मांगे भी नहीं थी, आप सिर्फ एक ही मांग थी, हम यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीचों बीच एक भाई गया है, वो शहीद हुआ है। चाहे यहाँ पे जब मुस्लिम मरते हैं, हिंदू मरता है, सिख मरता है, सबसे पहले एक इंसान मरता है, ये एक जान जाती है, एक फैमिली तबाह हो जाती है। तो उस फैमिली को हम नहीं, राहुल, हर कोई घर जितना भी कश्मीरी पंडित है वो राहुल नहीं बनना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से अपनी फैमिली को लेके एक सिक्योर जगह पे जाए, जहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ रही। अब बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से यही गुजारिश है कि अब हमें यहाँ से रिलोकेट करें, वी आर नॉट सेफ।
अब तो टारगेट किलिंग्स होने लगी। ऑफिस में 3 बंदे यहाँ के भी होते हैं, 1 बंदा माइनॉरिटी का होता है। माइनॉरिटी मारा जाता है बट बाकी चीज सेफ होते हैं। और अभी तक डीसीपी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तहसीलदार चाड़ीना भी बैठा हुआ है आराम से। राहुल भट्ट को आज जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। 10वें दिन की क्रिया में मुतफ़िक़ अहले खाना और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने जम्मू अखनूर हाईवे पर एहतजाज करते हुए लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज के बायस शाहराह पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ताहम पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को एहतजाज ख़त्म करने की तरगीब दी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और LG इंतज़ामिया से अपील की कि वो कश्मीर में तैनात PM पैकेज मुलाजमीन को UT के दीगर मकामात पर मुंतकिल करें, क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल साजगार नहीं है। PM पैकेज के वो मुलाजिम हैं उनको वापस लिया जाए। हम मोदी साहब से अपील करते हैं और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो हमारी ये मांगे पूरी करें। हमारे जो बच्चे कश्मीर में हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी रिलोकेशन के लिए जो वह एजिटेशन हो रही है, हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हमारी जो टारगेट किलिंग जो रेगुलर इंटरवल्स हो रही है, जो कश्मीरी पंडित की, इसमें कोई थमने का नाम नहीं ले रही है। जो हमारे वहाँ पर वैली पोस्टेड माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ वो यरगमाल हैं, आतंकवादियों के हाथ में भी और गवर्नमेंट के हाथ में भी। वो तो उनको आश्वासन दे रहे हैं मगर हमें वो तो सारे झूठे हैं। हम ये डिमांड करते हैं उनको फॉर टाइम बिंग यहाँ जम्मू शिफ्ट किया जाए। हमारी एक ही डिमांड है कि जो वहाँ पे वैली में माइग्रेंट एम्प्लॉयज है उनको एन मास यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। अब हम बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये 1990 का कश्मीरी पंडित नहीं है। हम जाग गए हैं क्योंकि जितनी भी मरकजी सरकारें आज तक आई उन्होंने हमारे साथ गलत किया और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है इनके साथ। कश्मीरी पंडित पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू में भी और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने की इनकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो इनकी डिमांड्स को पूरा करे। डिमांड्स में जो है कि जो राहुल भट्ट के जो कातिल है जिन्होंने उनको गोली मारकर हलाक किया था, उनको जो है वो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ इन लोगों का कहना है कि जो PM पैकेज में वहाँ पे काम कर रहे हैं बच्चे जो डिफरेंट जगहों पे हैं, उनको यहाँ पे जम्मू वापस लाया जाए जब तक कि वहाँ के हालात ठीक ना हो। और इस सिलसिले में लगातार ये जो है प्रोटेस्ट कई दिनों से कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो उनकी बात सुने, LG हो या प्राइम मिनिस्टर हो, इनकी बात सुने, इनकी बात सुने और ये जल्द से जल्द ये कोशिश करें कि इनके जो मसाइल हैं वो हल हों। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मारूफ फिल्मसाज अशोक पंडित ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो PM पैकेज के तहत वादी कश्मीर में खिदमात अंजाम देने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को फौरी तौर मुंतकिल करे। वो आज जम्मू में अनजानी राहुल भट्ट के 10 दिन की क्रिया में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। हमारे पंडित परिवार है वहाँ पे, जितने भी पैकेज के जो वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे लगता है कि उनका इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए। और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आज तक नहीं आ रही है। और क्या जताना चाह रहे हैं आप दुनिया को कि कश्मीर के हालात ठीक हैं, हमें इस्तेमाल करके कि हमें दिखा के कि देखिए यहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं और यहाँ के हालात ठीक हैं, तो हम स्केपगोट नहीं हो सकते, हम सिटिंग डक्स नहीं हो सकते। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम उनको वहीं पे सिक्योरिटी देंगे। कल LG का भी बयान आया है तो वहाँ सिक्योरिटी देंगे। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि सेंटर पैकेज है, सेंटर PM पैकेज है, उनको संज्ञान लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इनके जितने भी दावे हैं और जितने भी जो इन्होंने किए हुए हैं वो खरे उतरे नहीं हैं, वो चीज़ें हुई नहीं हैं। तो हमारा विश्वास जो है हम खो बैठे हैं। और मुझे लगता है कि हाई लेवल हाई पावर सेंटर से टीम जानी चाहिए, हमारे लोगों से मिलना चाहिए और सब कुछ तब होना चाहिए जब तक हमारे लोगों का वहाँ से ट्रांसफ़र ना हो। सारी प्रक्रिया उसके बाद शुरू होनी चाहिए। यहाँ से जितनी भी खबरें दिल्ली जा रही हैं सब झूठ जा रही हैं। आपको अपने कान खोलने पड़ेंगे, आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको अपने आप को सच हजम करने की ताकत आजमानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी आपको, तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप अपनी ही दुनिया में हैं, आपने अपने ही इल्यूजन क्रिएट किए हैं, आपने अपनी ही एक हवा क्रिएट की और आपको लगता है यही सच है। सच ये है कि राहुल भट्ट मारा गया।
सच ये है कि इसके पहले भी कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हो। और अगर आपको किसी भी किस्म की स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी है, अगर आपको कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपको किसी भी किस्म की पॉलिसी बनानी है, तो उसमें कश्मीरी पंडितों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आगे की जनरेशन रिएक्ट कर रही है, जिस तरीके से आगे की जनरेशन कश्मीर में रिएक्ट कर रही है, जिस तरह के आगे की जनरेशन आज जम्मू में रिएक्ट कर रही है, हालात जो है वो 1990 का कश्मीरी पंडित जो था वो आज का कश्मीरी पंडित नहीं है। आज का कश्मीरी पंडित एग्रेसिव है, आज का कश्मीरी पंडित अपना हक लेना जानता है। और मैं बता रहा हूँ कि आगे की जनरेशन जब तक तैयार न हो तब तक अगर ये सरकार और आज ये सरकार ये नहीं समझ पाए कि हमारे हल कैसे ढूंढना है, तो बहुत भारी पड़ेगा इनको। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कम से कम 56 असातिज़ा के तबादले का हुक्म आया है। जी हां, जम्मू कश्मीर में कम से कम 56 असातिज़ा के तबादले का हुक्म। पीएम के खुसूसी पैकेज के तहत तैनात असातिज़ा का तबादला हुआ है। चीफ एजुकेशन अफसर श्रीनगर ने दिया तबादले का हुक्म। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम पैकेज के तहत 56 असातिज़ा के तबादले का हुक्म दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 56 असातिज़ा हैं जिनका तबादले का हुक्म दिया गया है। चीफ एजुकेशन अफसर श्रीनगर ने दिया है तबादले का हुक्म। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में कम से कम 56 असातिज़ा के तबादले का हुक्म आया है। पीएम के खुसूसी पैकेज के तहत तैनात असातिज़ा का तबादला हुआ है। चीफ एजुकेशन अफसर श्रीनगर ने दिया है तबादले का हुक्म। और उधर मटन में भी राहुल भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए पीएम पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने राहुल भट्ट अमर रहे के नारे बुलंद किए। कई एहतजाजियों ने सूर्य मंदिर में अपने सर भी मुंडवाए। अलग अलग जगह पे शादीपुर, हमारा बांडीपुरा में भी एक कार्यक्रम था, बारामूला में भी एक कार्यक्रम था, हमारा गांधरबल में भी एक कार्यक्रम था। और यहाँ पर हमारे सारे साउथ कश्मीर के जितने भी यस्सु मटन रैंक्ड हाल वाले सारे मटन नाग पे आए हैं। और यहाँ पर हम अपना राहुल जी को श्रद्धांजलि दे दी हमने। और ऊपर से अपने जो सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स है, जिन्होंने सर मुंडवाने का जो प्रण लिया है, ताकि हम लोग शहीद राहुल को श्रद्धांजलि दें। अच्छी श्रद्धांजलि शहीद राहुल भट्ट को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनका परिवार ये ना सोचे कि वो अकेले हैं, हम सब राहुल हैं। और हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ का संज्ञान ले कि राहुल जी अकेले नहीं है, पूरा कश्मीरी समुदाय उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो कमीशन की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर तैयार नहीं की गई है। किया है कि हम डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ये ज़मीनी आधार के ज़मीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच में और बनाता है, हमारे ये भल्ला साहब के लिए और साइज का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम ही तरह के साथ बनाई है कि किसको फायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है, उस तरीके से बनाई। और प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा यूनियन और असातिज़ा आज भी एक साथ मुजाहरा कर रहे हैं। तलबा प्रोफेसर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल देर रात दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा ने साइबर सेल के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया था। वाज़ेह के प्रोफेसर रतन लाल पर सोशल मीडिया में शिवलिंग के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा करने का इल्ज़ाम है कि प्रोफेसर रतन लाल ने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए मुबैना शिवलिंग की तस्वीर के साथ एक मुतनाज़ा पोस्ट किया था। राहुल गांधी मरकज की बीजेपी की पॉलिसियों पर अक्सर हमला करते हैं, वो आरएसएस पर भी निशाना साधते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया के प्रोग्राम में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर वार किया। एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से नजरियाती लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क आज जैसी सूरत हाल पहले कभी नहीं। पोलराइजेशन, दौलत का कुछ हाथों में जमा होना और मीडिया पर कंट्रोल है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, बीजेपी ने मुल्क में केरोसिन छिड़क रखा है।
बस एक चिंगारी की जरूरत है, सब बड़ी मुश्किल में होंगे। And total dominance of media. The RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP, and we need to do it together through the idea, one of the ideas that we stated in Udaipur, which is the idea of mass participation. Look, we are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. नेहरू गांधी परिवार पर बीजेपी लीडर गौरव भाटिया ने निशाना साधा। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की पीएम मोदी से नफरत आदत हो गई है। आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का यह हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए, भारत के लिए अगर अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। हमारा यह मानना है 135 करोड़ भारतीय जो हैं वो आपकी इस नफरत की विचारधारा को नेस्त नाबूद कर देंगे। ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी बरहम हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मायूसी हुई है। इस मामले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाज़ेह तौर पर लागू होता है, जिसमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया था कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई तनाज़ा पैदा ना हो। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसी स्टेज पर, वो इनिशियल स्टेज में इसको बोलते हैं ना कि दे विल निप इट इन इट्स बट, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अब ज्ञानवापी से जाके अब मथुरा में शुरू हो गया,
और मुकामात पर डिमांड शुरू हो गए। तो इसीलिए इसको उसी पहले ही स्टेज में इसको खत्म करने की जरूरत है और लोअर कोर्ट्स को तो समझना चाहिए इस बात को। अगर लोअर कोर्ट्स एंटरटेन करेंगे इसको तो फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और भारत के पार्लियामेंट में जो एक्ट बना है उसके खिलाफ जा रहे हैं। राजन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के रामबन खूनी नाले में लापता अफराद की तलाश जारी है और 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 6 अफराद अभी भी लापता है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिलाल, क्या अपडेट इस वक्त आप दे रहे हैं? 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं, लापता अफराद की अभी भी तलाश जारी है। जी जिलानी, देखिए यहाँ पे इससे पहले जो है 4 डेड बॉडी जो है वो इस हादसे के अनफॉर्चुनेट हादसे की जगह से निकाली गई है जी। तो अभी की जो ताजा अपडेट यह है, यहाँ पे बारिश जो है तेज बारिश शुरू होगी जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें थोड़ा पाज आया है। तो अब चैलेंज यही रहेगा इंतजामिया के लिए यहाँ पे कि अगर ये बारिश ज्यादा देर तक यहाँ पे रहती है तो उस दौरान जो है ऑपरेशन किस तरह आगे बढ़ता है। जब हमारे डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी, जब ये चौकी डेड बॉडी रिकवर करी गई थी, जब हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि सभी लोगों की तरजीहात यह है कि आज दिन में ही हम इस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट करें। हम जो अभी चैलेंज जो है वो मौसमी हालात है, क्योंकि आज सुबह में हमने देखा तेज आंधी भी यहाँ पे आई और उसके बाद अभी जो बारिश हुई है, तेज सारी जो बारिश आई है जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए काम रुका था, लेकिन फिर भी बारिश के बीच में अभी मैं देख रहा हूँ सामने जो है एक्सकेवेटर मशीन है वो लगातार काम कर रही है और सभी लोगों की तरजीहात यह है कि यहाँ पे जो इस मलबे के ढेर के तले जो जिंदगी दफन है उनको वहां से निकाला जा सके। और सबसे बड़ा दिलखराश जो वाकया यह है कि यहाँ बिल्कुल करीबी गांव जो पंटियाल है, जहाँ के 2 अफराद जो इस मलबे में दबे हैं, जो यहाँ काम कर रहे थे इस कंपनी के साथ में, उनके लवाहकीन जो है उनके घरों में मातम जो है परसों रात से ही है। अभी से थोड़ी देर पहले की जो हमारी खबर मिली थी, एक भाई है जो परसों रात से लेके थर्सडे रात से लेके अभी तक जो इंतजार कर रहा था कि मेरे भाई का कोई सुराग मिल जाए यहाँ पे, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा, तकरीबन उनको तकलीफ हुई, उस वजह से उनको जिला अस्पताल रामबन यहाँ से मुंतकिल किया गया। ताहम वहाँ पर उनका जो इलाज हुआ, मुआलजा जो है अभी चल रहा है, उनकी हालत भी मुस्तहकिम बताई जा रही है। लेकिन सवाल यही बनता है कि ये इंतजामिया और तामीराती कंपनी कितने शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम वक्त में इस तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को अख्ताम पजीर पहुंचाए ताकि जो लाशें हैं उनको उनके वारिसीन के हवाले की जा सके, ताकि उनको जो आखिरी आरामगाह या आखिरी रसूमात है वो अदा की जा सके। हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पे एक रिश्तेदार था, वो रो रहा था कि वो BSF में काम कर रहा था, वो बोल रहे कि हम छत्तीसगढ़ से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, तकलीफ यही है कि हमारे जो अपने हैं वो इस मलबे के ढेर में दबे हुए हैं, लेकिन हम इंसानों की कोई यहाँ कद्र नहीं है। इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए हम लोगों की जाने जा रही है। इससे पहले माजी में भी हमने बहुत सारे पोस्ट के हादसा हुए हैं। एक वक्त में जो है यहाँ पे शेरी के मकाम पर एक पूरी स्लाइड के अंदर भी तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां दब गई थी। उससे पहले हमने देखा है कि कैफेटेरिया मोड़ के पास भी एक मशीन का जो ड्राइवर था वो दब गया था। हादसा तो इस हाईवे पर जिलानी आपको पता है कि होते ही रहते अक्सर। बिलाल, एक चीज जानना चाहेंगे, काम जिस हिस्से पर काम हो रहा था, जो हिस्सा गिर गया था जिसमें अभी लाशें धसी पड़ी में ऐसा बताया जा रहा है आप, तो क्या मौसम की जानकारी क्या है? मौसम किस तरह का रहेगा? क्योंकि लोग वहां पर जो इंतजामिया के लोग हैं या जो टनल पर काम कर रहे हैं वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, तो मौसम क्या कहता है कि मौसम किस तरह का रहेगा और ये काम में जो है वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए जिलानी, मौसमी हालात जो है प्रिडिक्शन जो हमने सुबह में देखी थी, आज कल परसों में मौसमियात की पेशन गोई दी थी कि कहीं भी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। तो कल भी हमने देखा तकरीबन यही वक्त था, दिन के वक्त में तेज धूप यहाँ पे, लेकिन अब शाम के वक्त अचानक से मूसलाधार बारिश आई और उससे पहले जो है पूरा जो सिंक जो आधा एरिया जो क्रैक हुआ था वो भी गिराया था, उसकी वजह से ऑपरेशन सस्पेंड हुआ था। आज भी सुबह से हल्की हवाएं और आंधी तो चल ही रही थी, लेकिन अभी इस वक्त में जो है बारिश हो रही है और एज प्रेडिक्शन जो हम अगर मौसमियात की पेशन को ही देखें उसके एतबार से भी मौसम खराब कभी भी हो सकता है और ये चैलेंज रहेगा सभी के लिए, यहाँ इंतजामिया के लिए भी और जो इस वक्त तामीराती कंपनी जो यहाँ पे मामूर थी सीगल इंडिया जिसे कहा जाता है और उन्होंने आगे सबलेस काम किया था सरला कंपनी को, उन लोगों के लिए भी और मशीन जो चला रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब दुआ यही की जा सकती है कि मौसम ठीक रहे। अगर मौसम ठीक रहता है तो तभी
इस ऑपरेशन और इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, और जो वहां दबे हुए लोग हैं उनको निकाल कर उनके वारिसिन के हवाले किया जा सकता है, और मजीद जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पे अंजाम दी जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, जैसा कि बिलाल ने कहा कि वहाँ पर मौसम ख़राब है, थोड़ी सी रुकावट आ रही है, 6 अफराद अभी भी लापता है, जहाँ पर 4 लाशें निकाली गई हैं। इंतजामिया की कोशिश है कि मौसम जैसे ही बेहतर हो जाए जल्द से जल्द उन दबे लाशों को बाहर निकाला जा सके। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।